परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं। कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। बोलिए महावीर भगवान की, बोली 2400 भगवान की, बोली जैन धर्म की, बोलिए महावीर भगवान की। क्योंकि कहते हैं वीर कहो आराम मिलेगा, वीर कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। वीर कहो आराम मिलेगा, जीवन में सम्मान मिलेगा। बोली महावीर भगवान की, बोली 2400 भगवान की, बोली जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। ऐसे संतों की पदरस से, ऐसे संतों की पदरस से ये धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेद शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप ये सबके लिए सुविधा है। ये है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की। देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। देश को दुश्मनों से नहीं गद्दारों से खतरा है। खजानों को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा है। और धर्म को नास्तिकों से नहीं झूठे आस्तिकों से खतरा है। धर्म तो चाहता है खुशहाली की जिंदगी, लेकिन सच पूछो धर्म को आज गद्दारों ने लूटने की कोशिश की है। वास्तव में हम जयंतियां मनाते हैं भगवान की और अपने आप को जरा भी परिवर्तन नहीं करते हैं। आज सड़कें बन गई लेकिन मन टूट गया। आज मकान बड़े हो गए, दिल छोटा हो गया। आज सुविधाएं ज्यादा हो गई लेकिन शांति खो गई है। आज हम महावीर के युग में जी रहे हैं लेकिन महावीर को मानते हैं, महावीर की एक भी नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा था जियो और जीने दो, हम कह रहे हैं पियो और पीने दो। उन्होंने कहा था भाव सुधारो तो भव सुधर जाएगा, हम कह रहे हैं कि भाव बिगाड़ो भव बिगड़ जाएगा। आज परिणामों में इतनी अशांति है क्योंकि जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है,
जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। क्योंकि कहते भी हैं, जैसी प्रीति राम से ऐसी हरि से होए, और चले जाओ बैकुंठ में भला न पकड़े को। जैसी प्रीति हराम से। आज मुझे खुशी होती है कि महावीर भगवान को गए 2500 वर्ष के करीब हो गए, फिर भी लोगों के अंदर उनकी नाम की, उनकी चाहत, उनके लिए कुछ कहते हैं श्वासें शेष बची हैं, कुछ आकांक्षाएं, कुछ श्रद्धा के भाव बचे हैं। सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण, ये सब क्या सिद्धांत है? अहिंसा करोगे, हिंसा करने वालों का तुमने देखा फांसी तक के तख्ते पर पहुंच जाते हैं। हिंसा करने वाले को पुलिस और प्रशासन कहीं पहुंच जाए वहीं से पकड़कर कहते हैं अर्श से फर्श तक पहुंचा देती है, आसमान से मिट्टी में मिला देती है। अहिंसा, हमारे आचार्यों ने तो कहा तुम्हारे मन में भी अहिंसा नहीं हो, वचनों में भी अहिंसा नहीं हो, काया में भी अहिंसा नहीं हो। क्योंकि चाहे महाव्रत हो, चाहे समितियां हो, चाहे गुप्तियां हो, सब अहिंसा पर टिकी। हमारे मन में कलुषता नहीं आएगी तो हमारा स्वयं आत्महत्या नहीं होगी। आत्महत्या वो नहीं है जो फांसी के फंदे पर टंग जाते हो। आत्महत्या वो नहीं है कि जीवन से ऊब कर जहर पीकर सो जाते हो। पहले लोग सीने पर गोलियां खाते थे, अब सोने की गोलियां खा रहे हैं। आप समझ गए? नींद भी ढंग से नहीं रही। पहले लोग देशभक्ति के लिए, हमारे अकलंक निकलंक कोई भी हो महापुरुष, उन्हें हंसते हंसते टोडरमल जी आदि ने धर्म के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम अपने प्राण भी रक्षा नहीं कर पा रहे। कुछ हम चंद लम्हे कहना चाहिए, चंद श्वास भी परमात्मा के लिए नहीं दे पा रहे हैं। हम इतने कायर, इतने मक्कार, कहना चाहिए धर्म के नाम पर हम कोई नियम पालने को तैयार नहीं है। डिप्रेशन में आकर डॉक्टरों के पास पैसे फूंक सकते हैं, लेकिन कुछ समय आनंद से भक्ति, कीर्तन, स्वाध्याय, मनोविनोद में, बढ़िया आराधना में गुजारे, वो समय नहीं है। लोग कहते हैं मरने को वक्त नहीं है, हमने की चिंता नहीं करना, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने को वक्त नहीं मिलेगा। क्योंकि जैन शासन ये भी कहता है कि अभी तुम्हें कुछ धर्म करने का समय नहीं मिला तो अगले बार मरने का ही समय मिलेगा और कुछ करने का समय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जैन शासन एक पर्याय बताता है, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार। हमने ऐसी ऐसी पर्याय पाई हैं जहां की एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किया है। और आज भी ऐसी पर्यायों को देखकर हमें भयभीति नहीं होती है, हमें भव से जरा भी डर नहीं लगता है। हमारे आचार्यों ने हमारे महावीर के सिद्धांतों को मानते नहीं है। लोग कहते कलयुग में अब तो पाप बढ़ेंगे ही ना, सतयुग में पाप नहीं थे। मैंने कहा ऐसा नहीं था, सतयुग में भी पाप थे, वरना कौन किसी की पत्नी को हरण करके ले जाएगा? पाप थे तब तो रावण ले गया। अत्याचार था, अनाचार था, आसक्ति थी, अतिक्रमण था, तभी तो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं हुए कौरव पांडवों को। बेईमानी थी और धोखाधड़ी थी, तब तो लाक्षागृह में प्यार के बहाने और तलवार चलाने का काम कर दिया, मारने का काम कर दिया। लाक्षागृह में आराम की जगह उनका जीवन विनाश की ओर ले गए। आप सोचो, पहले सिर्फ अंतर इतना था
कि पहले चंद लोग बेईमान थे, अब चंद लोग ईमानदार बचे। पहले भी सब कुछ यही था, लेकिन पहले फिर भी हमारी आस्था राम के प्रति थी। अब घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहां से लाएं? घर घर लंका, घर घर रावण, इनमें राम कहां से लाएं? और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहां से आए? अब घनश्याम कहां से आए? अब कोई घर नहीं बचा जहां की आचार विचार, बड़ों का सम्मान, छोटों का प्यार, बहुत अपनत्व हो। एक घर मंदिर से ज्यादा सुंदर होना चाहिए। सच पूछो, परमात्मा इन ईंट चूनों के मकानों में क्या आता होगा? हमारे ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर महावीर आते हैं क्या? हमारे चाय के आइसक्रीम के पाउच जहां पड़े हो वहां महावीर आते हैं क्या? हमारे जूठे कप जहां पड़े हो, चाट के पकोड़े के दोने पड़े हो वहां महावीर आते हैं क्या? हम इन सब कामों को करके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ये ठीक है कि आप लोग वात्सल्य के नाते करते हो, लेकिन कभी विचार करो कि उनकी अहिंसा थी कि एक इंद्री का घात भी नहीं हो, और हम जो यत्र तत्र जूठन डाल देते हैं उनसे कितने जीव मरते हैं। हम महावीर के नाम पर दीपावली पर कितनी आतिशबाजियां चलाते हैं, उसमें कितने जीवों का घात होता है। हमने महावीर के सिद्धांतों को माना या उनकी अवहेलना की? हम उनके आराधक हैं तो हम घी में भी इतना सा, कहते हैं इतना सा घी डालें कि सिर्फ हमारी आरती उतर जाए, उसके बाद भी उसे बहुत संभाल कर रखें कि भूल कर भी एक जीव का घात नहीं। और फिर भी लोग कहते बच्चे नहीं मानते, आतिशबाजी चलाते हैं। मैंने कहा वहां अतिशय प्रकट हुए थे, वहां चमत्कार ज्योति चेतना परम लक्ष्य पर गई थी। देवों ने अतिशय, देवों ने उत्साह मनाया था, तुम ये आतिशबाजी जला रहे हो। तो मन से, हमारे लिए मन से भी आराधक हो जाए भगवान के, तो कोई दुनिया में हमें जीने में दिक्कत नहीं आएगी। हम अहिंसक हो जाएं तो हमारे कोर्ट कचहरी के पैसे बच जाएंगे। हम अहिंसक हो जाएं तो परिवारों की कलह बच जाएगी। कौन साथ लेकर जाता है जमीन? एक एक इंच जमीन के लिए कोर्ट कचहरियों में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि उससे तो 10 इंच जमीन ज्यादा आ जाए खरीद लो। 1 इंच जमीन नहीं देना चाहते हैं, जबकि कहते हैं जहां आसक्ति वाला राज्य करता है तो इंद्रप्रस्थ भी खंडप्रस्थ हो जाता है। हस्तिनापुर क्या था? इंद्रप्रस्थ था। लेकिन कौरवों ने राज्य किया तो क्या आज कोई देश की राजधानी नहीं रही। और दिल्ली क्या था? खंडप्रस्थ था, बिल्कुल उजड़ा हुआ, बिल्कुल बंजर भूमि। आज भारत की राजधानी है। सोच कर देखो, जहां आसक्ति वाला, हिंसक, क्रूर, क्रोधी, मानी, अहंकारी रहता है, वो घर को भी नरक बनाता है, अपने जीवन को भी नरक बनाता है और मरकर भी नरक जाता है। एक आदमी स्वर्ग में गया तो ऐसा होता नहीं है, वहां कोई चपरासी नहीं बैठा होता है, लेकिन एक आदमी स्वर्ग में गया और कहने लगा कि मेरे लिए दरवाजा इतने जल्दी क्यों नहीं खोला, और मेरे लिए बाजे उजे का तैयारी क्यों नहीं की, बाजे नहीं मंगाए, मैं आने वाला था। तो कहती है यमराज ने कहा कि क्या जरूरत है, आते हैं लोग अपने आप आ जाते हैं। उसने कहा उसके लिए तो बाजे बज रहे थे, वो तो कुछ भी नहीं करता था, मैंने तो बहुत कुछ किया। वो कहने लगे बहुत सरल स्वाभाविक है, इसलिए उसको जरूरत नहीं थी तो हमने बजा दिए। तुम तो वहां भी बजा के आए हो बाजे, वहां तो सबको दुखी करके आए हो, अब यहाँ बाजे तुम्हारे लिए कौन बजाएगा। उसने कहा मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, सारे अखबारों में छपा, यहाँ अखबार नहीं आता क्या? उनने कहा नहीं आता, तुम ये बताओ करके क्या आए हो।
उसने पूरे अपने धंधे, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े काम बताए, मैं अरबों का काम, यहाँ विदेश में यहाँ जाता है माल, वहाँ जाता है। बोले तुम ये बताओ अपने लिए करके क्या है? उसने कहा मैंने एक बार 5 रुपए दिए थे एक गरीब को। तो उनने मीटिंग की, स्वर्ग वालों ने इसे क्या करना? बोले इसे 5 रुपए की जगह 5.5 रुपए दो ब्याज से, और कहो नरक में चले जाओ, यहाँ रहोगे तो इसको भी नरक बना दोगे। आप समझ गए? अहंकारी व्यक्ति भी हिंसक है, क्योंकि हम घर गृहस्थी में तो अहंकार इकट्ठा कर लेते, धर्म में भी अहंकार कर लेते हैं। मैंने इतना दान दिया, मैंने इतनी पूजा की, मैंने इतना क्षमा मांगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं घटता है। और मैं घट जाए का मतलब मैं क्या हूं? मैं चेतना हूं, आरूपी हूं, स्पर्शी हूं, अनाम हूं, मेरा कोई नाम नहीं। चेतना का क्या नाम है? ये बात अंदर में गहन कर जाए तो हमारी अगली पर्याय महावीर से श्रेष्ठ हो सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।